आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा ईरान और अमेरिका की। जी हां, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर बातचीत शुरू होने जा रही है, मुज़ाकरात होने जा रहा है। सारे जो लीडरान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान में ये बातचीत होगी। जी हां, पाकिस्तान में तमाम जो लीडरान हैं वो जुड़ गए हैं। इसमें आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन लोग अब तक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष यानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ जो है वो शामिल हो चुके हैं, आ चुके हैं। ईरान के वजीर खारजा विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। इसके साथ साथ जो सर्वोच्च राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सेक्रेटरी हैं अली अकबर अहमदीन वो भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से पूर्व IRGC कमांडर मोहम्मद बाकर यो भी जो है जुल्कद्र। इसके अलावा ईरानी मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ईरान की संसद के कई सदस्य भी इस जो डेलीगेशन है उसमें शामिल हुए हैं। तो ये आप देखिए, ये कल रवाना हुए थे, 2 जहाज पर ये लोग गए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में आज बातचीत होगी। इसके साथ साथ अमेरिका के डेलीगेशन से भी लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, मैं उनका भी अभी जिक्र करूंगा। वहीं पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय ने बताया है कि एक ईरानी डेलीगेशन जुमा को वार्ता में हिस्सा लेने के लिए यहाँ इस्लामाबाद पहुंचा है, जो अमेरिका की राजधानी है। और उम्मीद की जा रही है कि सभी पक्ष, तमाम जो फरीकैन हैं वो बहुत ही मुस्बत अंदाज से बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि ईरान ने 2 शर्तें पहले ही रख दी हैं, यानी कहा है कि बातचीत हम तब शुरू करेंगे जब हमारी 2 शर्तें मान ली जाएंगी। पहली शर्त यह है कि लेबनान में फौरन जंगबंदी की जाए, वहाँ पे हमले रोके जाएं। और दूसरी शर्त यह है कि जो भी उनके माल है, यानी जो भी उनकी मालियात है जिन्हें अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है, असासे जो है उन्हें फौरन रिलीज कर दिया जाए। ये मांग है ईरान की और कहा इसके बाद ही हम जो है वो बातचीत शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो कालिबॉफ हैं और सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने कहा किसी भी जंगबंदी में लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले को भी शामिल किया जाना चाहिए और पाबंदियों के तहत जब्त की गई ईरानी संपत्तियों को रिलीज कर देना चाहिए। ये उन्होंने 2 शर्तें अपनी रखी हैं। और इसी के बाद जो है, जब ये शर्तें मानी गई तब ईरान का डेलीगेशन जो है वो रवाना हुआ है। और इस बातचीत को मनाब स्कूल में जो 168 बच्चियां मारी गई हैं उनके नाम से इसे मंसूब किया गया है। जिस जहाज से ये डेलीगेशन गया उनकी सीटों पर उन मासूम बच्चों के फोटोज जो है वो रख करके उन्हें खराज अकीदत के तौर पर पेश किया गया, यानी उन बच्चों की याद को ले जाया गया, इसे मंसूब किया गया है। ये अभी तक क्या ये मांगे शनिवार की वार्ता को पटरी से उतार सकती हैं, लेकिन उसे मान लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और कोई चारा नहीं था अमेरिका के पास। और पूरी मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान में इस वक्त लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है। स्कूल भी बंद कर दिए गए, ऑफिस भी बंद कर दिए, सब कुछ वहां पे बंद कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका का जो डेलीगेशन है, मैं उसके बारे में बता दूं, अमेरिका का डेलीगेशन जो है वो भी पहुंच चुका है। यहाँ पे जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस की क़यादत में ये डेलीगेशन पहुंचा है। इसमें जो खुसूसी नुमाइंदे हैं, खुसूसी एम्बेसडर हैं, स्टीव विटकॉफ वो हैं। इसके अलावा जेरेड कुशनर हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब ये कुल मिलाकर के कुछ ही देर में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये बातचीत जो है शुरू हो जाएगी। और बातचीत का किस नतीजे पर पहुंचेगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि
पूरी तरह से ईरान चाक चौबंद है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, जाहिर है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। स्टेट ऑफ होर्मुज तो खोलने का सवाल ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। IRGC ने कहा है कि अगर हमले लेबनान पे हुए तो फिर हम भी हमला शुरू कर देंगे। यानी ऐसा नहीं है, पूरी तरह से IRGC इस बातचीत पर नजर रखे हुए। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं, ये तीसरा मौका है जब ईरान अमेरिका से बातचीत कर रहा है। जून 2025 से पहले कई राउंड में 6-7 राउंड में बातचीत हो चुकी थी। इसके साथ साथ लेकिन उस बातचीत के दौरान इजराइल ने हमला कर दिया था ईरान पे, जिसमें कई साइंटिस्ट और कई फौज के आला अफसरान हलाक हुए थे, शहीद हो गए थे। लेकिन फिर बातचीत का जब सिलसिला शुरू हुआ, जंगबंदी हुई 12 दिन बाद, फिर बातचीत हुई। तीसरे राउंड की बातचीत हो गई थी 28 फरवरी 2026 को, यानी इसी साल फिर अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पे ईरान पे हमला कर दिया और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनको शहीद कर दिया। तो और कई और जो लीडरान हैं वो शहीद हुए, कई अफसरान शहीद हुए। इससे ईरान नाराज हुआ और ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 40 दिन बाद, 40 दिन तक ईरान लड़ता रहा। ईरान ने बड़े हमले किए। ईरान ने तेल अवीव को धुआं धुआं कर दिया, बेन गुरियन एयरपोर्ट हो या दूसरे तमाम जो है बड़े हमले किए। इसके साथ साथ ईरान ने जो अमरीकी बेसेस हैं, चाहे सऊदी अरब में हो, कुवैत में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, UAE में हो, तमाम ईरान ने हमले किए और नतीजे में जो अमरीकी अवाम है उनको यहाँ से भागना पड़ा, यहाँ से जाना पड़ा। 40 दिन बाद जब ये कहा गया था कि अमरीका ईरान को पूरी तरह से तबाह करने वाला है, ये बड़ी धमकी आई थी, लेकिन ईरान झुका नहीं, कहा हम भी तैयार हैं, हम भी जवाब के लिए तैयार हैं। तो उसके कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की एंट्री होती है और पाकिस्तान इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को जाहिर करता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि इसमें पूरा पूरा अमेरिका का हाथ है। अमेरिका के कहने पे ही ये इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से इस वॉर से निकला जाए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आपको पता है, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो अमेरिका के एलाई हैं वो अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। जो अमेरिका की सूरत हाल है वहाँ प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, तख्ता पलट की सूरत हाल है। इसके साथ साथ रिपब्लिकन में भी दो फाड़ हो गए हैं। वहाँ के जो जनरल हैं, वहाँ के जो फौजी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी नाराज़ हैं। तो ये इतने बहुत सारे फैक्टर, फिर जो नुकसान हुआ है अमेरिका का, बहुत भारी नुकसान हुआ है ईरान के साथ जंग करने में। अब अमेरिका इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहता और इसलिए अमेरिका को इस जंग से निकलना था, लिहाजा पाकिस्तान को ले आए। तो अब यहाँ तक ये बातचीत आ गई है कि एक बार फिर जंगबंदी जो है वो हुई है 8 तारीख को। लेकिन जंगबंदी के फौरन बाद देखिए कि लेबनान पे इजराइल अटैक कर देता है। इससे ईरान नाराज हो जाता है। ईरान का कहना है कि हमने कहा था कि सिर्फ ईरान के अमेरिका के बीच में ही जंगबंदी नहीं होगी, बल्कि खित्ते में जंगबंदी होगी। तो फिर लेबनान पे इजराइल ने अटैक क्यों किया? फिर एक बार जंग छिड़ती हुई नजर आई, लेकिन फिर उसे कंट्रोल किया गया और आज इस शर्त पर पाकिस्तान में बातचीत हो रही है कि लेबनान पे हमला बंद किया जाएगा और जो चीज़ें जब्त की गई हैं ईरान के, जो असासे, उन्हें फौरन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे बातचीत जो है शुरू होने जा रही है। अब यहाँ पे व्हाइट हाउस देखिए, व्हाइट हाउस को जल्द कामयाबी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमें जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने जुमा को रवाना होने से पहले कहा था कि व्हाइट हाउस के अफसरान जो होने वाली बातचीत है उसको लेकर के बहुत ही खबरदार हैं, चौकन्ने हैं और वाशिंगटन द्वारा खुले हाथ बढ़ाने के निर्णय के बावजूद आंतरिक माहौल संशयपूर्ण है। यहाँ पे देखिए ईरान, ये स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को लेकर अब भी सतर्क है। यानी ईरान जो है इन पे यकीन नहीं कर रहा है। बात यह है कि जो अमेरिका और इजराइल द्वारा बमबारी अभियान शुरू करने से कुछ समय पहले ओमान की मध्यस्थता में हुई वार्ता में शामिल थे।
इस बमबारी में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया था। यानी इन पे ईरान अब भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ईरान ये भी नहीं दिखाना चाहता कि सिर्फ हम जंग चाहते हैं। ईरान ये बताना चाहता है कि हम अपनी शर्तों पे बातचीत चाहते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ईरान की 6 शर्तें पहले ही हैं। पहली शर्त ये है कि ये जो जंगबंदी होगी ये इंटरनेशनल सतह पर होगी, यानी इसमें रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और तमाम मुल्क शामिल होंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो ईरान का नुकसान हुआ है जंग के दौरान वो मुआवजा अमेरिका दे, उसकी पूर्ति जो है वो अमेरिका करे, ये डिमांड है। इसके साथ ही कहा है कि ये जो स्टेट ऑफ होर्मुज है इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, लीगल बनाया जाए। इसके साथ ही कहा है कि जो मिडिल ईस्ट में अमरीकी बेसेस हैं इनको यहाँ से खाली कराया जाए। इसके अलावा एक डिमांड ये है कि जो ईरान पे पाबंदियां आयद हैं उन पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से देखा जाए कि, और ये भी कहा कि जंग जो है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं बल्कि खित्ते में जंग को रोका जाए। तो ये 6 डिमांड जो है वो इस वक्त ईरान की हैं। अब देखना यह है कि बातचीत में क्या निकलता है, क्या शर्तें जो है अमेरिका की तरफ से रखी जाती हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर जो पावर ईरान बन रहा है वो ना बने, जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है उसको रोक दे, मिसाइलें जो लॉन्ग रेंज की हैं उसे रोक दे, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल जो है ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की कामयाबी ये है कि ईरान जो ऑब्जेक्टिव्स इजराइल और अमेरिका ने ईरान को लेकर के रखे थे उससे पूरी तरह से वो नाकाम है। बात यह है कि वहाँ पे रजीम चेंज नहीं हुई, जबकि अमेरिका का पहला ख्वाब ये था कि हम ईरान के रजीम को चेंज कर देंगे, और इसी नीयत से उन्होंने आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब को शहीद किया था। लेकिन उसके बदले उनके बेटे चुन करके सैयद मुश्तबा खामनाई वो आ गए, तो वहाँ के रजीम बजाय कमज़ोर होने के, ख़त्म होने के, और स्ट्रांग हो गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा था स्टेट ऑफ होर्मुज पर हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन ये देखिए कि स्टेट ऑफ होर्मुज और मजबूत हो गया और ईरान के कब्जे में आ गया। बल्कि अब ईरान उसे बाकायदा जो है पैसे दे ले करके वहाँ से जहाज़ों को रिलीज़ कर रहा है। तकरीबन 320 जहाज़ अब भी इंतज़ार में खड़े हैं कि ईरान इजाज़त दे तो हम जाएं। तो ये कामयाबी देखिए। इसके अलावा मिसाइल की अगर बात करें तो ईरान जो है और मजबूत हो रहा है, क्योंकि चीन से भी अब मटेरियल जा रहा है और उधर नॉर्थ कोरिया से भी मटेरियल आ रहा है, और ईरान रोज़ ड्रोन्स भी बना रहा है और मिसाइल भी बना रहा है और हमले के लिए तैयार भी है। तो इस तरीके से, और आप देखिए कि एलाइज जो इनके हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, अंसारुल्लाह लाहौती हो, हमास हो, ये कमज़ोर होने के बजाय स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक भी कामयाबी अमेरिका और इजराइल के हिस्से में नहीं आई, लेकिन ईरान को मुसलसल कामयाबी मिल रही है। अब ये बातचीत इसी का नतीजा है। तो बातचीत पर हम नज़र बनाए रखेंगे, आप भी नज़र बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देंगे। इस वक्त बड़ी गहमा गहमी पाकिस्तान में चल रही है, आप भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखें। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।